गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो पिछला वीडियो था उसमें हम उच्चतम और निम्नतम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कई बार उच्चिष्ट नाम सुना, कई बार निम्निष्ठ सुना, कई बार सापेक्ष उच्चिष्ट, कई बार सापेक्ष निम्निष्ठ, निरपेक्ष उच्चिष्ट, निरपेक्ष निम्निष्ठ, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक हमने एग्जाम्पल भी कर लिया था। एग्जाम्पल 30 था आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसमें ये कहा हुआ था कि आपको फलन दिए गए हैं और आपको उच्चतम और निम्नतम मान क्या करने, ज्ञात करने। उसमें आपको ए पार्ट दिया था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें बी पार्ट दिया हुआ है, y बराबर 9x² प्लस 12x प्लस का 2। इसके लिए हमें उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। अब आपको बताया गया है कि उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। उसके लिए पहले हमें उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु को हम चरम बिंदु बोलते हैं, तो हमें पहले चरम बिंदु ज्ञात करना होगा। और चरम बिंदु होता क्या है? वह बिंदु जिस पर खींची गई स्पर्शरेखा आपकी एक्स अक्ष के समांतर हो, वह बिंदु आपका चरम बिंदु कहलाता है। और वो बिंदु निकालते हैं तो उस बिंदु की क्या खास बात होती है कि वो जो रेखा है वो एक्स अक्ष के समांतर है। इसका मतलब रेखा की प्रवणता है वो 0 के बराबर हो जाएगी। और 0 के बराबर प्रवणता है, प्रवणता क्या होता है? dy/dx होता है, या एफ डेस एक्स बोल दो भलाई उसको। तो हमें dy/dx निकालना, उसको 0 के बराबर कर देंगे, जो अक्ष के मान आएंगे वही अपने चरम बिंदु हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले चरम बिंदु ज्ञात करते हैं। तो इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो y का हो जाएगा dy/dx। तो dy/dx बराबर 9। x² का हो जाएगा आपका 2x प्लस 12x का हो जाएगा 12 गुणा 1 प्लस 2 का हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से आपका dy/dx बराबर 9 दूनी ये हो जाएगा 18x प्लस ये हो गया आपका 12। ये हमारे पास आ गया dy/dx। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो उसको हम लिखते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये लो, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए क्या होगा आपका dy/dx बराबर हो जाएगा 0। dy/dx क्या है? 18x प्लस 12 बराबर 0। अब इसमें से क्या अपने कॉमन आ रहा है 6, तो हम 6 कॉमन ले, 6 कॉमन लेते ही हो गया आपका 3x प्लस का 2 बराबर 0। 6 का इधर भाग दो, 6 का इधर भाग देंगे 0 में, 6 का भाग जाएगा तो 0 ही आएगा। तो ये बच गया आपका 3x प्लस का 2 बराबर 0। अब 2 को उधर भेज दो, तो 2 जब अपनी साइड चेंज करेगा तो चिन्ह बदल जाएगा। तो इधर बचा 3x बराबर 2, उधर जाते हो जाएगा -2। अब 3 का दे दो भाग, तो x बराबर आ गया आपका -2/3। तो इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर -2/3 है, वो आपका चरम बिंदु है। तो चरम बिंदु एक ही है, एक ही है। इसका मतलब आपका या तो एक उच्चिष्ट होगा या एक निम्निष्ठ होगा। अब उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ठ होगा उसका पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो आपका y dy/dx है उसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ा है कि d2y/dx² का मान अगर पॉजिटिव आया तो आपका बिंदु निम्निष्ठ होगा, और नेगेटिव आया तो बिंदु आपका उच्चिष्ट होगा। ऐसा हम पहले ही आपको बता चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं और इसका दोबारा अवकलन करते हैं। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने इसका अवकलन किया, तो अवकलन किया तो अपने आ गया dy/dx का तो आ गया d²y/dx² बराबर। अब 18x है तो 18 तो आपका हो गया कांस्टेंट और x का हो गया 1, फिर प्लस, फिर आपका 12 है, 12 का हो जाएगा 0। तो 18 गुणा 1 आपका कितना आ गया? 18 आ गया। तो आपका
डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 18, जो क्या है 0 से बड़ा है। यानी हमें x बराबर -2/3 रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? इसमें कोई x का पद था ही नहीं, सीधा ही मान आ गया आपका। तो ये 18 आपका 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर का मान है वो धनात्मक है। तो आपका बिंदु क्या होता है? निम्नलिखित होता है। हम कह देंगे इसलिए बिंदु x बराबर -2/3 पर दिया गया फलन निम्नलिखित है। अतः निम्नतम मान, तो निम्नतम मान क्या हो जाएगा? हमारा जो फलन है उसमें x की जगह -2/3 रख दो। तो फलन है क्या? फलन है आपका y बराबर 9x² प्लस 12x प्लस का 3। तो ये होता है आपका fx, और हमें x की जगह रखना है, मतलब इसमें रखना है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 9 -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 गुणा -2/3 प्लस का 3, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कैलकुलेट करने पर अपना क्या था, यहाँ से देखो माइनस का स्क्वायर हो रहा है तो प्लस हो गया, नीचे बढ़ेगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 होगा। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ आ गया माइनस। 3 का भाग 12 में गया 4 बार, 4 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आ गया आपका 8, फिर प्लस का 3, तो बराबर आपका प्लस का 4 है, प्लस का 3 है, तो प्लस का तो हो गया 7 और माइनस का है 8, तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का 1, और यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। इसी के साथ आपका क्या हुआ? बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अपने को देखो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें प्लस का यहाँ 2 है, y बराबर जो अपने फलन लिया 9x² प्लस 12x प्लस का 2 है, मैंने 3 लिख लिया, तो 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 और 2 6 हो गए, और 6 माइनस के 8 है तो माइनस के 2 बचेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 2। अगर 3 होता तो आप आंसर -1 आ जाता। अब है आपका इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में हमें दिया हुआ y बराबर -x - a का होल स्क्वायर प्लस का 10। इसके लिए हमें उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। अब उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने हैं, इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले हमें उच्चिष्ट और निम्नलिखित बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। उच्चिष्ट और निम्नलिखित बिंदु से हमें पहले चरम बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। चरम बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें जो दिया गया है उसका x के सापेक्ष अवकलन करके उसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। उससे जो x के मान आएंगे वही अपने चरम बिंदु हो जाएंगे। तो हम करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने इसका अवकलन किया। तो देखो अवकलन क्या आएगा? y का हो गया dy/dx बराबर, ये माइनस का रह गया आपका। अब x - 1 का होल स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर का होगा, तो 2 आपका आगे आ गया, जितनी घात थी उसमें से 1 कम कर दो, 1 कम करते ही 2 में से 1 कम किया तो 1 बची, तो ये हो गया। ये तो हुआ घात का अवकलन। अब घात के जो अंदर उसका अवकलन करेंगे। घात के अंदर कौन है? x - 1 है, तो x का अवकलन तो हो गया 1, फिर -1 का हो जाएगा 0, ये लो, फिर प्लस 10 आपका अकेला है, तो 10 अचर राशि, अचर राशि का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो dy/dx बराबर, ये हो गया आपका -2 x - 1, इसको समीकरण में दे दिया 1। क्यों? क्योंकि हमें 2 बार अवकलन भी करना पड़ेगा उच्चतम और निम्नलिखित और उच्चिष्ट पता करने के लिए। तो पहले हम चरम बिंदु निकालते हैं, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो आपका हो जाएगा dy/dx बराबर 0, तो क्या -2 x - 1 बराबर 0, -2 का इधर भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, तो x - 1 बराबर 0 आ गया। अब 1 को उधर भेज देंगे तो x बराबर आ गया आपका 1, यानी चरम बिंदु है आपका 1। इसमें भी एक ही चरम बिंदु आया, तो एक ही चरम बिंदु आया तो या तो उच्चिष्ट होगा या आपका निम्नलिखित होगा। उसका पता करने के लिए हमें इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, y का 2 बार या dy/dx का 1 बार। तो समीकरण 1 से
समीकरण हमने 1 से प्राप्त कर लिया, डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर, माइनस आपका रह जाएगा माइनस का 2 गुना। अब x माइनस 1 इसकी कोई घात वैसे तो 1 है, जब घात आपको 1 के अलावा हो तब घात का अवकलन करते हैं, तो यहाँ घात 1 है तो 1 हो तब घात का अवकलन नहीं करते, तो सीधे करेंगे तो x का तो हो गया 1 माइनस 1 का हो गया 0, तो यहाँ से मान आ गया आपका माइनस का 2, जो क्या है 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, इसका मतलब आपका जो बिंदु है वो निम्ननिष्ठ है, तो हम कह देंगे इसलिए x बराबर 1 निम्ननिष्ठ है, निम्ननिष्ठ उच्चिष्ट आपका माइनस आया इसलिए उच्चिष्ट बिंदु है। आपका ये उच्चिष्ट बिंदु आ गया और हमें क्या चाहिए, उच्चतम मान चाहिए, तो आता है उच्चतम मान। अब उच्चतम मान चाहिए तो जो अपना फलन है उसमें x की जगह क्या करो 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो माइनस x की जगह 1 रखा, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 10, 1 में से 1 कम हुआ 0 हुआ, तो ये पूरा पद तो 0 हो गया, यहाँ से केवल 10 बचेगा, तो यह आ गया आपका 10 और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी के साथ आपका सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आपका डी पार्ट जिसमें दिया हुआ है y बराबर एक्स क्यूब प्लस का 1, इसके लिए भी हमें उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करना है। जो उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है तो सबसे पहला हमें चरम बिंदु ज्ञात करना है, तो चरम बिंदु ज्ञात करने के लिए इसका अवकलन करना पड़ता है, तो हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या आएगा y का तो हो जाएगा आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर x क्यूब है तो इसका आ जाएगा 3x स्क्वायर, क्यों पहले घात का होगा, तो घात जितनी घात उतनी आगे आ गई और जितनी घात उसमें से एक घात कम करके हमने लिख दिया। अब घात के अलावा कौन है x है, x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, 1 लिख दिया, फिर प्लस यहाँ अकेला 1 है तो 1 का अवकलन हो जाएगा 0, क्योंकि अचर राशि का अवकलन क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ से आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर आ गया 3x स्क्वायर, तो ये समीकरण नंबर हो गया 1। अब हम यहाँ से चरम बिंदु निकालते हैं, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी उच्चतम और निम्नतम के लिए, तो क्या आएगा डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर आ गया 0, यानी 3x स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब यहाँ भी हमें एक ही बिंदु प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये हो गया इस बिंदु पर या तो उच्चिष्ट है या निम्ननिष्ठ है, उसके लिए हमें समीकरण 1 का फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन किया तो डी स्क्वायर वाई बट्टा ये हो गया डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ 3 तो आपका ऐसे रह गया, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 6x। अब इसमें x है तो अब x की जगह रखेंगे तो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर 6 गुणा 0, तो कितना आ गया 0। अब देखो 2 बार अवकलन का मान 0 नहीं आना चाहिए, तो हमने पुराने वाली वीडियो में बताया था कि विषम बार अवकलन तो आना चाहिए 0 और सम बार अवकलन का मान या तो प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए। अगर इसके विपरीत हुआ, विपरीत का मतलब विषम बार अवकलन अगर 0 के बराबर नहीं आया तो आपका सवाल वहीं कंप्लीट हो जाएगा और कह देंगे कि इसका उच्चतम और निम्नतम मान विद्यमान नहीं, तो उसका खत्म हो गया। अब सम बार की बात करते हैं, सम बार में प्लस आया तो कह देंगे निम्ननिष्ठ है, माइनस में मान आया तो कह देंगे उच्चिष्ट है, लेकिन अगर मान 0 आया, 0 आया तो हम अवकलन को आगे बढ़ाएंगे, यानी उसका और अवकलन करेंगे, तो यहाँ 0 आ गया तो इसका अवकलन करेंगे, तो इसको समीकरण नंबर दे दिया 2, तो समीकरण 2 से तो समीकरण 2 से ये आ गया आपका डी क्यूब वाई बट्टा डी एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो ये विषम बार अवकलन है, इसका मान 0 आना चाहिए, इसका मान कितना आ गया 0 आ गया, तो हम कह देंगे जो नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये 0 के बराबर नहीं आया तो हम कह देंगे कि आपका x बराबर 0 पर फलन
न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका नति परिवर्तन बिंदु है। तो हम कह देंगे इसलिए x बराबर 0 पर उच्चतम मान तथा निम्नतम मान विद्यमान नहीं है। ये लो, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 30। इसमें दिया हुआ है निम्न फलनों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात करो। इसमें पहला आपको दिया हुआ है x की घात 5 माइनस 5 x की घात 4 प्लस 5 x की घात 3 माइनस का 2, ये दिया हुआ है। तो देखो पिछला वाला एग्जाम्पल आपका 30 और एग्जाम्पल 31 में कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें कहा हुआ था कि उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करो, इसने कह दिया उच्चिष्ट मान और निम्नतम मान ज्ञात करो। तो दोनों में क्वेश्चन सेम ही है। उच्चिष्ट मान उच्चतम मान एक ही चीज़ है, निम्नतम मान और निम्नतम मान है एक ही चीज़ है। तो अब ये क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो अब देखो इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, तो बराबर का चिन्ह नहीं है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं y। तो लेट y बराबर x की घात 5 माइनस 5 x की घात 4 प्लस 5 x की घात 3 माइनस का 2, ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चरम बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि चरम बिंदु पे ही आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात होगा। चरम बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो हम इसका अवकलन करते हैं। तो देखो हम इसका अवकलन करते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन अपना y था उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो y का आ जाएगा आपका dy बट्टा dx बराबर x की घात 5 का हो जाएगा 5 x की घात 4 माइनस फिर 5 x की घात 4 का हो जाएगा 4 x की घात 3 प्लस 5 x की घात 3 का हो जाएगा 3 x की घात 2 माइनस 2 का हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से dy बट्टा dx बराबर 5 x की घात 4 माइनस ये हो जाएगा आपका 20 x की घात 3 प्लस 15 x की घात 2। तो हमने अवकलन किया। अब चरम बिंदु के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy बट्टा dx को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो हम 0 के बराबर करते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आपका क्या होगा, dy बट्टा dx बराबर हो जाएगा 0। तो dy बट्टा dx की वैल्यू दो 5 x की घात 4 माइनस 20 x की घात 3 प्लस 15 x स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है, एक आ रहा है x स्क्वायर, सब प्रत्येक पद में है इसलिए। तो यहाँ से तो ये बच गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो बचा 4, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बच गया आपका एक्स प्लस, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो बचा 3, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो सारा ही कॉमन आ गया, तो ये बराबर 0। अब देखो यहाँ से 5 तो उधर चला जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर को उधर नहीं भेजना, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी हो, इस प्रकार से आपका एक्स या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब कुछ भी आ जाए तो उसको उधर नहीं भेजना, क्योंकि ये एक्स आपका एक गुणनखंड की तरह होता है। तो हम इसको और तोड़ेंगे, 5 को भेज देंगे उधर, तो एक्स स्क्वायर इसके गुणन करेंगे
तो एक्स स्क्वायर माइनस टुकड़े करेंगे तो ये हो गया आपका 3x माइनस का x प्लस का 3 बराबर 0। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0। तो देखो यहाँ 3 है और मान आ रहा है तीनों का गुणा जा रहा है 0, यहाँ इसका मतलब ये गया तीनों में से कोई एक 0 के बराबर है। तो हमने पिछली कक्षाओं में मान निकालना पड़ा ही होगा। तो यहाँ इसकी वजह से तो x बराबर 0 आएगा, इसकी वजह से x बराबर 3 आएगा और इसकी वजह से x बराबर 1 आएगा। तो इसलिए आपका x बराबर हो गया 0, 1 और 3। तो 3 बिंदु चरम बिंदु अपने कितने आ गए, 3 आ गए। अब इन तीनों पे हमें पता करना है कि भाई किस पे मान उच्चिष्ट है और किस पे मान निम्निष्ट है। उच्चिष्ट का और निम्निष्ट का पता चलता है 2 बार अवकलन करने से। तो हम क्या करते हैं, 2 बार अवकलन करते हैं। तो इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने 1। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो यहाँ से आ जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये हो गया 5। यहाँ देखो x की घात 4, x की घात 4 का हो जाएगा 4x की घात 3, फिर माइनस 20 गुणा x की घात 3 का हो जाएगा 3x की घात 2 प्लस 15 गुणा x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो ये हुआ आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो गया 20x की घात 3 माइनस 60x स्क्वायर प्लस का 30x। अब सबसे पहले निकालते हैं x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर तो हम निकालेंगे डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो यहाँ रखा 20 गुणा ये 0 गया माइनस 60 गुणा ये भी 0 गया प्लस 30 गुणा ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो सारा मान क्या आ गया, 0 आ गया। और हमने कहा था कि 2 बार यानी सम बार अवकलन आपका शून्य नहीं आना चाहिए। तो क्या करें, तब इसका अवकलन एक बार और करना पड़ेगा। तो इसको समीकरण नंबर दिया 2। तो समीकरण 2 से तो प्राप्त हो गया हमें डी क्यू वाई बट्टा डी एक्स क्यूब। अवकलन फिर से कर दिया तो यह आ गया 20 एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 60 गुणा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 30 गुणा x का हो गया 1। तो डी क्यूब वाई बट्टा डी एक्स क्यूब, तो ये हो गया आपका 60x स्क्वायर माइनस 120x प्लस का 30। अब x बराबर 0 इसमें रख के देखो कि इसका मान 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इसका मान 0 आ रहा है तो आगे अवकलन करना है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो आपका यही फिनिश हो जाएगा और कह देंगे x बराबर 0 पर न तो उच्चिष्ट मान है और न ही आपका निम्निष्ट मान। तो हम कहते हैं x बराबर 0 पर x बराबर 0 रखा तो डी क्यूब वाई बट्टा डी एक्स क्यूब बराबर 60 गुणा ये तो 0 हो गया माइनस 120 गुणा ये भी क्या हो गया 0 प्लस ये कितना आ गया आपका 30 आ गया। तो यहाँ से मान कितना आ गया 30 आ गया, जो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो अब 0 के बराबर आना चाहिए। मैंने कहा था विषम बार अवकलन 0 के बराबर आना चाहिए और सम बार 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो अब ये 0 के बराबर नहीं आया तो हम कह देंगे कि ये आपका न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ट है। इसलिए x बराबर 0 पर उच्चिष्ट मान तथा निम्निष्ट मान विद्यमान नहीं। तो अपने एक बिंदु x बराबर 0 की बात तो कंप्लीट हो गई। अब अपना दूसरा बिंदु बचता है x बराबर 1। तो अब x बराबर 1 हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर में रखे और पता करेंगे कि भाई x बराबर 1 पर उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो अब अपना बिंदु है x बराबर 1 पर। तो अब x बराबर 1 हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर में रखेंगे। तो डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर, एक काम करो इसके साथ में ऐसे भी लिख दो x बराबर 1, यानी तो हमें पता चल जाएगा कि हमें x बराबर 1 रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि x बराबर 1 पे चेक कर रहे हैं इसलिए। तो ये हो गया आपका 20 a की घात 3 माइनस 60 a की घात 2 प्लस 30 गुणा 1। तो यहाँ से आएगा 20 प्लस का माइनस का 60 और प्लस का 30। तो प्लस का तो हो गया 50 और माइनस का हो गया 60। तो माइनस का कितना बचा, 10 बचा, जो 0 से क्या छोटा है यानी नेगेटिव है। इसका मतलब x बराबर 1 पर x बराबर 1 है वो आपका क्या है, उच्चिष्ट बिंदु है।
इसलिए x बराबर 1 उचिष्ट बिंदु है। तब कहेंगे उच्चतम उचिष्ट मान बराबर। अब उचिष्ट मान निकालना। अब उचिष्ट मान कैसे निकालोगे? जो अपना क्वेश्चन है उसमें x की जगह कितना रख दो? 1 रख दो। तो क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था x की घात 5 माइनस 5x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस का 2। ये था आपका क्वेश्चन। तो इसमें रखेंगे मान। तो इसमें मान रखेंगे तो 1 की घात हो गई 5 माइनस 5 गुणा 1 की घात होगी 4 प्लस 5 गुणा 1 की घात होगी 3 माइनस का 2। तो बराबर यहाँ से आया 1 माइनस 5 प्लस का 5 और माइनस का 2। तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, प्लस का 1 बचा और माइनस का 2 बचा, तो बच गया माइनस का 1। तो उच्चतम मान कितना है अपना? माइनस का 1 है। मान निकालते कैसे? उच्चतम मान और निम्नतम मान जो हमें फलन दिया हुआ है उसमें x की जगह वैल्यू रखने से हमें प्राप्त होता है। अब अपना अगला बिंदु है x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पे हो जाएगा आपका d² y बट्टा dx² और x बराबर 3 हम रखेंगे यहाँ पे। तो हो गया आपका 20 और 3 की घात 3 माइनस 60 गुणा 3 की घात 2 प्लस 30 गुणा 3। तो यहाँ से देखो 3 की घात 3 है, वो होता है आपका यानी 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा। 27 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 54 आ जाएगा और ये चीज था ही आपका। फिर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणा 3 तो 9 गया। 9 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 54 आएगा, फिर एक 0 और है तो ये हो जाएगा 540। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस। अब 3 को 3 से गुणा किया तो 9 गया और ये 0 है, ये आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ मान आ गया 90 और ये मान क्या 0 से बड़ा है, धनात्मक है। धनात्मक मान है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका x बराबर 3 है वो निम्ननिष्ठ बिंदु है। तो हम कहेंगे इसलिए x बराबर 3 निम्ननिष्ठ बिंदु है। अब कहेंगे निम्ननिष्ठ मान बराबर। अब हम निम्ननिष्ठ मान निकालना है तो हमें क्या करना होगा? जो आपका क्वेश्चन है उसमें, तो क्वेश्चन क्या था आपका ये था, उसमें x की जगह क्या कर दो? 3 रख दो। तो 3 की घात 5 माइनस 5 3 की घात 4 प्लस 5 3 की घात 3 माइनस का 2। तब इसको हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। सोल्व करने के पश्चात देखो 3 की घात है 5 तो 3 की घात 2 होता है, तब तो मान आता है 3 गुणा 3 यानी 9। जब 3 की घात 3 हो गई तो 9 को 3 से गुणा और कर दो तो 27 आ गया। फिर एक घात और हो गई तो 27 को 3 से गुणा और कर दो तो 81 आ गया। फिर एक घात और हो गई तो 81 को 3 से गुणा करोगे तो 243 आ जाएगा। तो आपका 3 की घात 5 का मान था 243। उसके बाद में माइनस 3 की घात 4 का मान अभी मैंने निकाला था 81 आता है। 81 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 405। फिर प्लस 3 की घात 3 का मतलब होता है 27। 27 को जब 5 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 135 और फिर आपका माइनस का 2 है। तो इसको हमने जब सोल्व किया तो अपने पास मान आ गया माइनस का 29 और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो देख लो x 3 अपने पास बिंदु आए थे, 3 बिंदु में से 2 ही चरम बिंदु थे, एक आपका चरम बिंदु नहीं था। एक ऐसी स्थिति बन गई ऑटोमेटिक जिसमें आपकी स्पर्श रेखा है वो आपकी x एक्सिस के समांतर हो गई। तो आपके 2 बिंदु हो गए, एक उच्चिष्ट बिंदु हो गया और एक आपका निम्ननिष्ठ बिंदु हो गया। तो अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका एग्जाम्पल 31 का बी पार्ट जिसमें हमें दिया हुआ है x माइनस 2 की घात 6 और x माइनस 3 की घात 5 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको y के बराबर मानते हैं। तो लेट y बराबर
x माइनस 2 की घात 6 और x माइनस 3 की घात 5। अब देखो हमें इसका उचिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका एक बार x के सापेक्ष अवकलन करके हम चरम बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का तो जाएगा dy बट्टा dx बराबर। तो यहाँ देखो एक फलन आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, दोनों की घात बढ़िया तो इसको u गुणा v से करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, x माइनस 2 की घात 6 को तो रख लिया ऐसे, इसका अवकलन करते तो जितनी घात है उतनी आगे आ गई और x माइनस 3 की घात 1 हो गई कम गुणा, फिर ये तो घात का अंदर वाले करेंगे तो x का हो गया 1 माइनस 3 का हो गया 0, फिर प्लस, अब इसको कांस्टेंट रखो, x माइनस 3 की घात 5 को रख लिया हमने कांस्टेंट, फिर गुणा, इसका अवकलन होगा तो 6 आपका आगे आ गया, जो था वैसे वैसे लिख दो, एक घात कम करके तो एक घात कम करके लिख दो, फिर गुणा, अब घात के अलावा जो इसका अवकलन करेंगे तो इसका करेंगे, x का हुआ 1 माइनस 2 का हो गया 0, तो बराबर, तो यहाँ से तो आ गया आपका 5 x माइनस 2 की घात 6 और x माइनस 3 की घात 4, फिर प्लस ये हो गया आपका 6 x माइनस 3 की घात 5 और x माइनस 2 की घात भी 5। अब देखो थोड़ा इसको हम और सोल्व कर लेते हैं, तो आपका dy बट्टा dx बराबर, इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा लेते हैं, यहाँ x माइनस 2 की घात है 6, यहाँ x माइनस 2 की घात है 5, इसका मतलब x माइनस 2 की घात 5 हम कॉमन ले सकते हैं। एक x माइनस 3 की घात यहाँ 4 है, यहाँ x माइनस 3 की घात 5, तो हम x माइनस 3 की घात 4 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा आपका 5 और इसकी घात 5 कॉमन लेते एक, ये बचेगा x माइनस 2, फिर प्लस, यहाँ x माइनस 2 की घात 5 बाहर आ गया, x माइनस 3 की घात 4 आया, तो यहाँ से एक पद ये बच गया, तो 6x माइनस 4। अब ये बाहर वाला था, ये इसको अंदर सोल्व करेंगे तो 5x हो जाएगा, यहाँ से 6x हो जाएगा, तो 5x और 6x हो गया 11x, फिर यहाँ से माइनस का 10 हो गया और यहाँ से माइनस का, यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का 6 18, तो 18 और 10 हो गए माइनस के 28, तो यहाँ बन गया आपका 11x माइनस का 28 और बाकी ये का ये है। तो आपका dy बट्टा dx बराबर x माइनस 2 की घात 5, x माइनस 3 की घात 4 और 11x माइनस का 28, इसको समीकरण नंबर दे दो, क्योंकि क्या दो बार अवकलन की जरूरत भी पड़ेगी कि वही बताएगा कि अपना उचिष्ट है या निम्निष्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें उस चरम बिंदु याद करने के लिए dy बटा dx को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी उचिष्ट और निम्निष्ट के लिए dy बट्टा dx बराबर 0, तो x माइनस 2 की घात 5, x माइनस 3 की घात 4, 11x माइनस 28 बराबर 0, गुणनखंड किए हुए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ से तो x बराबर आएगा 2, इसकी वजह से आएगा x बराबर 3 और इसकी वजह से आएगा x बराबर 28 बट्टा 11, यानी 28 उधर चला जाएगा, 11 का भाग लग जाएगा, तो x बराबर आपका 2, x बराबर 3 आ गया, 1 आ गया आपका 28 बट्टा 11, यानी x के 3 मान हो गए। इन 3 मानों के लिए हमें क्या करना है, उच्चतम उचिष्ट मान और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। देखो तो इसके लिए हमें इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा इसका। अब इसका जब हम 2 बार अवकलन करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, इन सभी बिंदुओं पर 0 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें 3 बार अवकलन करना पड़ेगा, 4 बार अवकलन करना पड़ेगा। और यहाँ अवकलन की घातें क्या है, ज़्यादा है आपकी, अवकलन की घातें ज़्यादा होने की वजह से हमें अवकलन में कठिनाई पैदा होगी। तो मैंने आपको जब ये प्रोसेस बताई थी तब मैंने कहा था कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हम अपना जो रूल है प्लस माइनस वाला, यानी आपका एफ डेस एक्स का मान यानी प्रवणता एफ डेस एक्स का मान अगर प्लस से माइनस की ओर जा रहा है तब तो आपका वो बिंदु है उचिष्ट बिंदु।
और अगर आपका माइनस से प्लस की ओर जा रहा है तब आपका वो बिंदु क्या है, निम्नलिखित बिंदु है। तो वो मेथड अपने को क्या करनी पड़ेगी, इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। ये आपका शायद एक ही क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें अपने को ये तरीका लगाना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बाकी किसी में ऐसा कोई तरीका नहीं लगाना। तो सबसे पहले x बराबर 2 पर, ठीक है, x बराबर 2 के लिए हम जांच करते हैं। तो हमने कहा कि जब हम x का मान 2 से बड़ा ले लें, तो हमने x का मान क्या लिया, 2 से बड़ा ले लिया। देखो बताया था ना आपको, 2 से थोड़ा ज़्यादा लेना है, 2 से थोड़ा कम लेना है। उस स्थिति में तो पहले हमने ज़्यादा ले लिया, तो आपका dy/dx प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, वो हम चेक करते हैं। देखो 2 से ज़्यादा लिया, 2 से ज़्यादा लिया आपका, तो यहाँ तो मान आपका प्लस का हो गया, यानी पहले गुणनखंड से मान किसका आया, प्लस का आया। फिर 2 से ज़्यादा लिया, लेकिन 2 से ज़्यादा कितना होगा, लगभग 2 के लगभग ही होगा, यानी जैसे 2.1 मान लो, 2.1 लिए है, 2.1 लेंगे तो ये आएगा माइनस का, दूसरा किसका आ गया, माइनस का आ गया। अब बात करते हैं तीसरे की। तो इसमें 2.1 लिया है, तो 2 को जब 11 से गुणा करेंगे तो 11 22.1 से गुणा करेंगे तो आपका 0.1 और हो जाएगा, तब 22.11 हो गया, 22 पॉइंट आपका। तब क्या करें, तो देखो इसमें से जब 22 ही मान लो, इसको 22 में से हमने 28 घटाया तो माइनस का बचा, तो यहाँ भी क्या आ गया आपका, माइनस आ गया। तो देखो अब इन तीनों गुणा करो तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस प्लस से गुणा हो तो मान हो आपका प्लस, यानी मान आ रहा आपका प्लस में। प्लस का मतलब धनात्मक, धनात्मक का मतलब 0 से ज़्यादा, यानी x का मान जब 2 से ज़्यादा है तो इसका मान भी 0 से ज़्यादा आ रहा है, यानी धनात्मक आ रहा है। और जब x का मान 2 से हम कम लें, तो जब x का मान हम 2 से कम लेंगे तो 2 से कम वाली स्थिति में, देखो 2 से कम वाली स्थिति में यहाँ भी आपका माइनस आएगा। 2 से कम होगा तो 3 से ऑटोमेटिक कम हो गया, वो यहाँ भी माइनस में आएगा। यहाँ आपका 2 से कम हुआ, 2 से कम जैसे 1 ले लिया तो 11 माइनस 28, तो ये भी माइनस में आएगा, 3 माइनस हो गया। 3 माइनस को गुणा करेंगे तो आपका आएगा माइनस में। माइनस का मतलब आया मान नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, यानी हम छोटे से ज़्यादा की तरफ चलते हैं इस वजह। अब देखो जब x का मान 2 से कम है तब तो चिन्ह है आपका माइनस का, ठीक है। जब 2 से ज़्यादा हुआ तब चिन्ह आपका क्या है, प्लस का, यानी आपका माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर 2 है, वो आपका निम्नलिखित बिंदु है। देखो थोड़ा सा हमने मान निकालने में त्रुटि कर दी, हमने केवल अंदर वाले को सोल्व किया, घात को सोल्व नहीं किया। तो वापस से हम इसको एक बार प्रोसेस को वापस रिपीट करते हैं, तो इतना कम कैंसिल कर देते हैं एक बार वापस से। देखो पहले हम लेते हैं छोटे वाला, जब x का मान आपका 2 से छोटा हो, तो कम से ज़्यादा क्यों लेते हैं, तब dy/dx का मान क्या आएगा। 2 से छोटा लिया, 2 से जब छोटा लिया, 2 से छोटा लिया तो यहाँ अंदर बनेगा आपका, 2 से छोटा लेते हैं माइनस बनेगा, फिर माइनस की घात कितनी है, 5 है, ठीक है। यहाँ 2 से छोटा लिया तो यहाँ भी माइनस ही बनेगा, तो यहाँ माइनस की घात कितनी है, 4 है। फिर हमने यहाँ 2 से छोटा जैसे 1 लिया तो 11 माइनस 28, तो माइनस का बचेगा, तब माइनस की घात कितनी है, 1 है। तो अब देखो यहाँ माइनस की घात विषम है तो माइनस ही आएगा, और माइनस की घात यहाँ देखो सम है तो यहाँ आपका प्लस आ जाएगा, फिर गुणा, और यहाँ आपको माइनस अकेला तो माइनस आएगा। अब इनको गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आया, माइनस को फिर माइनस से गुणा किया तो आपका प्लस आएगा। प्लस का मतलब 0 से बड़ा, प्लस का मतलब धनात्मक, धनात्मक होता है 0 से बड़ा, तब आपका मान 0 से बड़ा आएगा। और जब x का मान क्या हो, 2 से ज़्यादा हो, तो तब क्या आएगा, dy/dx। 2 से ज़्यादा लिया, 2 से ज़्यादा ले लो, जैसे मान लो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, 2.1 ले लो, 2.1 लिया हमने, तो 2.1 लेते ये मान तो धनात्मक आ गया, तो आपका ये मान तो आ गया धनात्मक। फिर यहाँ लेंगे 2 से ज़्यादा, लेकिन ये तो ऋणात्मक ही रहेगा, तो हमने ऋणात्मक ले लिया। यहाँ आपका 2.1 लिया हमने, तो ये मान भी क्या आएगा आपका, ऋणात्मक ही आएगा। तो देखो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो प्लस की घात 5 तो प्लस ही आता है, और माइनस की घात चाहे कितनी हो, ये अब माइनस की घात 4 है, तो सम घात तो सम घात, तो ये भी प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस है, तो अब माइनस आपका अकेला बचा, तो यहाँ मान क्या आ गया आपका, माइनस आ गया। माइनस का मतलब हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब आपका मान क्या होगा, ऋणात्मक। ऋणात्मक मान मतलब 0 से छोटा, तो ये मान हो गया आपका 0 से छोटा, यानी x बराबर 2 पे था धनात्मक, और x बराबर 2 से कम था तब धनात्मक था, x बराबर 2 से ज़्यादा आपका हो गया ऋणात्मक, यानी ये धन से ऋण चिन्ह की ओर जा रहा है, धन से आपका
ऋण चिन्ह की तरफ जा रहा है, यानी प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है आपका। तो मैंने कहा था प्लस से माइनस की तरफ जाता है तब आपका बिंदु क्या होता है, उच्छिष्ट होता है। तो हम कहेंगे चूँकि dy बट्टा dx का चिन्ह धन से ऋण में बदलता है, इसलिए x बराबर 2 आपका क्या है, उच्छिष्ट बिंदु। x बराबर 2 उच्छिष्ट बिंदु है। अतः उच्चतम मान, उच्छिष्ट कहा हुआ है तो ले लो उच्छिष्ट मान। उच्चतम कहा होता है तो उच्चतम निकालते हैं, उच्छिष्ट कहा तो उच्छिष्ट मान। अब उच्छिष्ट मान कैसे निकालेंगे, फलन में क्या करो, x बराबर 2 रख दो। फलन क्या आपका, फलन है x माइनस 2 की घात 6 और x माइनस 3 की घात 5। तो जैसे ही हमने इसमें x बराबर कितना रखा, 2 रखा, 2 रखते ये 0 हो गया, तो सारा ही मान कितना आ गया अपना 0। इसका मतलब ये हो गया कि आपका उच्छिष्ट मान है वो कितना है, 0 है। अब हम लेते हैं दूसरा बिंदु, तो x बराबर ले लेते हैं 3। तो x बराबर 3 पर तो सबसे पहले जब आपका x का मान क्या हो, 3 से छोटा हो। 3 से कितना छोटा हो, तो 3 से थोड़ा सा कम यानी 2.9 हो, तब चिन्ह में क्या परिवर्तन होता है। तब देखो आपका dy बटा dx का चिन्ह लेना में, तो इसकी बात करते हैं। तो इसका मान अगर अपना 2.9 हो तो 2.9 माइनस 2 तो प्लस बचा, तो यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ हो गया आपका प्लस की घात 5। फिर अगर मैं यहाँ यहाँ चाहे मान प्लस का है चाहे माइनस में हो, घात सम में, तो यहाँ हमेशा ही क्या आएगा आपको प्लस का आएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ प्लस ही ले लेता हूँ। यहाँ जैसे मैं 2.9 लूँ तो 2.9 लेऊँ तो उसका मान आपका क्या होगा, 28 से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, 2.9 को सीधा 10 से गुणा करते हैं तब 29 आता है, तो सीधा ज़्यादा हो गया। हमें गुणा क्या करना है, 11 से करना है, इसलिए तो ये मान भी आपका प्लस आ गया। तो यहाँ सारे मान ही प्लस के हैं, तो प्लस को गुणा करोगे तो प्लस ही मान आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि dy बट्टा dx है धनात्मक है। धनात्मक का मतलब 0 से ज़्यादा, यानी पहले मान आपका धनात्मक आ रहा है जब x का मान 3 से थोड़ा कम ले लें, और जब x का मान 3 से क्या करें, ज़्यादा लें, तब क्या स्थिति लें। 3 से ज़्यादा लेंगे तो dy बटा dx में रखेंगे, तो यहाँ 3 से ज़्यादा मान रखेंगे। 3 पॉइंट जैसे 1 रख दिया तो 3.1 में से 2 कम हुआ, तो ये तो मान धनात्मक है, यानी पहला चिन्ह तो धनात्मक है। धनात्मक की घात 5 है तो धनात्मक रहेगा। अब यहाँ 3.1 लिया तो यहाँ चाहे ऋणात्मक का हो चाहे धनात्मक का होगा, आपकी घात सम है तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये भी आपका गुणा में पॉजिटिव आ गया। फिर गुणा इसमें जैसे 3 से ज़्यादा रखेंगे, 3 रखते ही मान आपका 33 माइनस 18 तो पॉजिटिव आ रहा है। 3 से ज़्यादा रखेंगे तो फिर भी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ भी मान क्या आया, पॉजिटिव। तो तीनों पॉजिटिव आ गए। पॉजिटिव से इस मतलब क्या हुआ कि धनात्मक मान आ गया। धनात्मक मान का मतलब हो गया 0 से बड़ा, तो dy बट्टा dx तो ये 0 से बड़ा। तो इसमें देखो चिन्ह परिवर्तित ही नहीं हो रहा, आपका धनात्मक से धनात्मक ही रहता है। तो देखो जब चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता इसका मतलब वो आपका नति परिवर्तन बिंदु होता है, यानी न तो उस पर उच्चिष्ट होता है न ही उस पर क्या होता है आपका निम्निष्ट होता है। तो हम कह देंगे चूँकि x बराबर 3 पर dy बट्टा dx, या ऐसे सीधा कह दो dy बट्टा dx का चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिए x बराबर 3 पर न तो उच्छिष्ट बिंदु है और न ही निम्निष्ट बिंदु। x बराबर 3 है तो उच्छिष्ट बिंदु है, न ही निम्निष्ट बिंदु है। अतः उच्चतम मान तथा निम्नतम मान x बराबर 3 पर विद्यमान
नहीं है। तो ये बात हो गई अपनी कंप्लीट। अब अपना लास्ट बिंदु बचा है x बराबर 28/11 पर। अब 28/11 की बात करते हैं, तो अब इसमें भी लेना पड़ेगा। तो हम कहेंगे जब x का मान आपका 28/11 से कम हो तब। तो देखो 28/11 का मान आता है लगभग 2.55। तो हम इसको 2.6 मान के क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2.6 हम क्या करेंगे dy/dx में रखेंगे। dy/dx से क्या है, x माइनस 2 की घात 5, x माइनस 3 की घात 4 और आपका है 11x माइनस का 28। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान x का मान आपका 28/11 यानी 2.55 से कम है। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो हमने इसमें जैसे 2 रखा, 2 रखते तो 0 हो जाएगा। 2 से ज़्यादा मान लो, 2 से ज़्यादा ही है कि 2.55 के नज़दीक 2.5 था, 2.5 ले लिया हमने। 2.5 इसमें रखा, इसमें रखते ही आपका मान है प्लस की घात 5 है तो प्लस में रहेगा, फिर गुणा। यहाँ रखा 2.5 तो यहाँ आएगा आपका माइनस में, माइनस की घात 4 है तो यहाँ भी क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर यहाँ रखा 2.5। अब 2.5 का मान आता कितना है वो देखो। तो 2.5 को जब 11 से गुणा करेंगे तो आपका मान आता लगभग 27 के नज़दीक। लगभग कितना आता है, 27 आता है। अब 27 क्या आपका 28 से कम होता है, इसका मतलब यहाँ क्या आ गया आपका माइनस आ गया। तो प्लस हुआ, प्लस को माइनस से गुणा किया तो आ गया मान माइनस, यानी ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तब आपका dy/dx 0 से क्या आएगा, छोटा आएगा। और जब x का मान क्या हो, 28/11 से ज़्यादा हो, 28/11 से हो तब dy/dx का चिन्ह यानी 0 से छोटा होता है या बड़ा होता है, यानी धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, वो पता करते हैं। तो 28/11 का मतलब हो गया 2.55। इससे ज़्यादा मान लेना है, इससे ज़्यादा मान लेना है तो हम मान लेते हैं जैसे 2.6 ले लिया, ठीक है। अब 2.6 हम यहाँ रखेंगे, तो 2.6 रखेंगे तो घात 2.6 में से 2 घटाया तो 0.6 बचा, धनात्मक बचा। धनात्मक की घात चाहे कितनी हो, धनात्मक ही रहेगा। फिर यहाँ 2.6 रखा तो यहाँ चाहे प्लस का बनाओ चाहे माइनस का बनाओ, घात सम है तो ये प्लस का आएगा, तो ये प्लस का आ गया। 2.6 को जब 11 से गुणा करेंगे तब, तो 2.6 को जब 11 से गुणा किया तो मान आ रहा आपका 28 से ज़्यादा, यानी 28 से ज़्यादा मान आ रहा है। इसका मतलब जब यहाँ 28 से ज़्यादा होगा उसमें से 28 घटाएंगे तो यहाँ मान क्या आएगा, अपना पॉजिटिव आएगा। तो ये भी क्या हो गया, यानी तीनों पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव को जब गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा, अपना धनात्मक आएगा। धनात्मक का मतलब 0 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूँकि dy/dx का चिन्ह ऋण से धन में बदलता है, इसलिए x बराबर 28/11। अब देखो ऋण से धन में बदल रहा है, यानी माइनस से आपका मान प्लस की तरफ जा रहा है, तो क्या होता है, बिंदु आपका निम्ननिष्ठ होता है। तो हम कह देंगे x बराबर 28/11 निम्ननिष्ठ बिंदु है। अतः निम्नतम मान, अगर मैंने कहा निम्ननिष्ठ मान बोल दो चाहे निम्नतम मान बोल दो, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, ये रखेंगे। तो अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि x माइनस 2 की घात 6 गुणा x माइनस 3 की घात 5, ये क्वेश्चन था। इसमें क्या करना है, x की जगह अपने को 28/11 रखने हैं। तो ये रखेंगे तो ये हो गया आपका 28/11 माइनस 2 की घात 6 गुणा 28/11 माइनस 3 की घात 5, तो बराबर। अभी बताया था आपको 28/11 का मतलब हो गया 2.55 माइनस 2 की घात 6, और यहाँ भी 2.55 माइनस 3 की घात 5। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ गया 0.55 की घात 6। इसको जब सोल्व करेंगे
तब आपका आ जाएगा माइनस का 0.45 की घात 5। देखो यहाँ तो ये धनात्मक है, इसकी घात कितनी हो, धनात्मक रहेगा। यहाँ ऋणात्मक की घात विषम है, विषम घात है, इसका मतलब ऋणात्मक बचेगा, तो वो ऋणात्मक आपका आगे आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 55/100 की घात 6, और इसको हम लिख सकते हैं 45/100 की घात 5। तो इसको हम थोड़ा और सोल्व कर लेंगे, तो माइनस यहाँ से आपका सोल्व हो जाएगा। देखो अपना इस प्रोसेस से करेंगे तो अपना ये मान सही नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसको कैंसिल कर देते हैं, बुक के अकॉर्डिंग आंसर ले आते हैं। यहाँ से हम इसको लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 11, तो 28 माइनस ये हो गया आपका 22 की घात आपकी 6। फिर यहाँ लेंगे लघुत्तम, तो यहाँ भी लघुत्तम आया आपका 11, तो 28 माइनस ये हो जाएगा आपका 33, तो 33 इस पूरे की घात आपकी होगी 5। तो यहाँ से 28 में से क्या करते हैं, 22 घटाते हैं तो बच गया 6, तो 6/11 की घात 6, और यहाँ बचेगा आपका माइनस का 5/11 की घात 5। यहाँ देखो माइनस है, माइनस की घात 5 है, यानी विषम है तो माइनस रहेगा आपका, तो माइनस ये रह गया, तो बाहर आ गया आपका ये हो गया 6/11 की घात 6 और 5/11 की घात 5। अब घातें क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करेंगे तो यह आ गया आपका माइनस, तो 6 की घात तो हो गया 6 और 5 की घात गुणा 5 बट्टा, यहाँ देखो 11 की घात 6 और 11 की घात 5, तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो 11 की घात कितनी होगी 11, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हटके क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। दूसरी बात इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो गलतियाँ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर हम इस प्रकार से चलते तो अपने आंसर पॉइंटों में आते, वो बुक के अकॉर्डिंग नहीं आते। तो हमने क्या किया, यहाँ इसको छोड़ के तो बुक के अकॉर्डिंग है वो इस प्रकार से आंसर निकाल लिया। अब आप कहोगे सर अगर हम ऐसे कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करो, लेकिन आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, आपका आंसर सही माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।